हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी के साथ पोस्टग्रेस डेटाबेस का कनेक्शन। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट और सिलेक्ट क्वेरी के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डिलीट क्वेरी का एग्जीक्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे एक पीएचपी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। इस स्क्रिप्ट में एम्प्लॉय टेबल, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक एम्प्लॉय टेबल है। मैं आपको यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल शो करके दिखाता हूँ पोस्टग्रेस एसक्यूएल में। ये टेबल मैंने पहले क्रिएट करके रखा है और उसमें वैल्यू इंसर्ट करके रखी है। तो इस टेबल में से हमको एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। उसके लिए यहाँ पे पीएचपी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। तो इस पीएचपी स्क्रिप्ट में कुछ डेटाबेस कनेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम वो स्टेप्स देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये सर्वर में इसका स्क्रिप्ट स्टोर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेटाबेस भी सर्वर में स्टोर होता है। जैसे हम यहाँ पे हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल किया है, तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी सर्वर में ही स्टोर होगा। तो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए पीएचपी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और पीएचपी ऑलमोस्ट सभी टाइप के डेटाबेस को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करना होता है अगर हमको डेटाबेस के साथ वर्क करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं और लास्ट में हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं। पीएचपी में कुछ मेथड्स होते हैं जो डेटाबेस स्पेसिफिक मेथड कहलाई जाती है। जैसे यहाँ पे एक मेथड है pg_connect। अगर यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं तो pg_ से मेथड का नेम स्टार्ट होगा। अगर MySQL के साथ हम काम कर रहे हैं तो MySQL_connect। तो इस प्रकार सभी डेटाबेस के लिए डेटाबेस स्पेसिफिक मेथड्स होती है। तो यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ काम करने के लिए हम मेथड यूज़ किया है pg_connect। इसका एक पैरामीटर होता है स्ट्रिंग पैरामीटर। इस स्ट्रिंग पैरामीटर में हमको कुछ स्पेसिफाई करना होता है। जैसे होस्ट यहाँ पे सर्वर का नेम, सर्वर है यहाँ पे लोकल होस्ट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक ही मशीन में क्लाइंट और सर्वर दोनों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये लोकल होस्ट होगा। इसके बाद ये पोस्टग्रेस का यूज़र है। तो यहाँ पे जब हमने पोस्टग्रेस स्टार्ट किया था तो यहाँ पे सर्वर लोकल होस्ट, यहाँ पे हमने लिखा है डेटाबेस पोस्टग्रेस पोर्ट और यूज़र नेम पोस्टग्रेस। यहाँ पे जो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट है पोस्टग्रेस, वो यूज़र नेम हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर में। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया है वहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे और डीबी नेम पोस्टग्रेस। तो ये MySQL का पोस्टग्रेस एसक्यूएल का ये यूज़र नेम है और पोस्टग्रेस एसक्यूएल का ये पासवर्ड है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डीबी नेम पोस्टग्रेस है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग देने के बाद ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और अगर ये मेथड कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के में सक्सेस नहीं होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करती है। तो फॉल्स रिटर्न होने के बाद ये और के बाद यहाँ पे डाई मेथड कॉल होगी और डाई मेथड ये पीएचपी स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगी। और अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का टाइप होता है रिसोर्स। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम अपने हिसाब से कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम दो टाइप की क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक डिलीट क्वेरी और एक सिलेक्ट क्वेरी। सो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल करके रखा है और जब हम वेब सर्वर को लोकल होस्ट पे स्टार्ट करेंगे तो ये विंडो आएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने फाइल बनाई है delete_employee.php, ये फाइल आपको सेव करने के लिए वेब सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है उसके अंदर www नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल हमने स्टोर की है। तो जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमको इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा। तो ये डायरेक्टली ये जो वैल्यूज़ है ये डेटाबेस से फेच हो रही है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना होगा ताकि हम वैल्यूज़ को रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इफ़ $_get s1। तो इनिशियली ये वेरिएबल सेट नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए pg_query और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग
के फॉर्म में यहाँ पे क्वेरी लिखी है डॉलर क्वेरी वेरिएबल के अंदर। तो pg_query फंक्शन से ये सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे हमको रिजल्ट सेट मिलेगा। रिजल्ट सेट में ये पूरा टेबल होगा और इस पूरे टेबल को हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने वाइल लूप का यूज़ किया है। उसके पहले हमने यहाँ पे एक टेबल टैग से स्टार्ट करने के बाद और यहाँ पर हमने कुछ कॉलम हेडर्स लिए हैं और यहाँ से हमने वाइल लूप स्टार्ट किया ताकि हम पूरे रोज़ को डिस्प्ले कर सकें। तो रोज़ को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास हमको पूरे टेबल में से एक एक रोज़ फेच करना होगा। तो इसके लिए हमने मेथड कॉल किया है pg_fetch_row, जिसका पैरामीटर होता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में से 1 बाय 1 एक एक रो फेच करेगी। तो डॉलर रो में एक फर्स्ट रो आएगा इनिशियली, यहाँ पे फर्स्ट रो डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है फर्स्ट रो डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद लास्ट का जो कॉलम है उसमें एक डिलीट बटन भी है और यहाँ पर एक रेडियो बटन है। तो रेडियो बटन को आपको जो डेटा डिलीट करना है वो आप रेडियो बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियो बटन डिस्प्ले करने के लिए लास्ट का जो टीडी है उसमें इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम DEL और वैल्यू यहाँ पे है $0। सो $0 में क्या स्टोर होगा, $0 में एम्प्लॉय का ID, ये फर्स्ट डेटा स्टोर होगा। $1 में नेम स्टोर होगा, $2 में सिटी स्टोर होगी, $3 में सैलरी स्टोर होगी। तो इस प्रकार से $0 ये रेडियो बटन की वैल्यू हो जाएगी और हमको इस वैल्यू की ज़रूरत है ताकि हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डिलीट कर सके। यहाँ पर डिलीट क्वेरी में उस वैल्यू का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी रेडियो बटन चेक होगा वो वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर इस क्वेरी में आ जाएगी और उसके बाद उस एम्प्लॉय को हम डिलीट कर देंगे। तो इनिशियली ये सभी रोज़ डिस्प्ले हो जाएगी और लास्ट का जो कॉलम है वहाँ पे रेडियो बटन डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब हम कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ये अमित का जो एम्प्लॉय है उसका रेडियो बटन हमने सिलेक्ट किया और जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो अमित का जो ID है एम्प्लॉय ID 105 वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम यहाँ पर रो ज़ीरो में 105 आ जाएगा और 105 आने के बाद यहाँ पर हमने जो बटन लिखा है वो इस जगह पर है कॉलम, लास्ट कॉलम के हेडिंग पे। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे, तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होगा क्योंकि यहाँ पर हमने टाइप लिखा है सबमिट। ये फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर से ये यहाँ पे हमने एक्शन में जाएगा। एक्शन में हमने लिखा है सेम फाइल का नेम delete_employee.php। तो एक्शन एग्जीक्यूट होगा और एक्शन एग्जीक्यूट में हमने सेम फाइल का नाम लिखा है delete_employee.php। तो delete_employee.php फिर से रन होगी और उस टाइम ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि हमने इस बटन को सबमिट किया है। तो यहाँ पे नेम S1 और उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी डिलीट, मतलब ये वेरिएबल सेट हो गया है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल टू $_get_del। तो डेल की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, रेडियो बटन की वैल्यू है जो भी वैल्यू है 105 वो यहाँ पे मिलेगी इस वेरिएबल में। सो ये क्वेरी हो जाएगी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इक्वल टू 105 और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इफ़ के बाहर आएंगे फिर से ये सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर से वो पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा और लास्ट में कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है रेडियो बटन, अमित का 105 उसका ID है, हमने डिलीट पे प्रेस किया तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिलीट हो गया। तो डेटाबेस से ये PostgreSQL से डिलीट हो गया। यहाँ पर हम भी चेक कर सकते हैं, फिर से हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमित डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार आपको जो भी एम्प्लॉय डिलीट करना है आप यहाँ से उस एम्प्लॉय को डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिलीट क्वेरी रन करके बताया। आगे की वीडियो में मैं आपको अपडेट क्वेरी दिखाऊंगा। थैंक यू।